आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के होलन गांव में बना 70 साल पुराना बाड़ी बांध आखिरकार टूट गया। इस हादसे से करीब 800 एकड़ में फैले धान के खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। किसान धान की रोपनी की तैयारी कर चुके थे, लेकिन अब उनकी मेहनत और बीज और सपने सब बालू में दब चुके हैं। किसानों ने पहले ही बांध की स्थिति को लेकर डीडीसी और डीसी को सूचना दी, लेकिन जब तक प्रशासनिक टीम मौके पर मंथन करती तब तक बांध टूट चुका था। इस विनाश ने न केवल खेतों को उजाड़ा बल्कि सैकड़ों परिवारों का पेट भरने वाला निवाला भी छीन लिया। टूटे बांध के साथ किसानों का भविष्य भी दरक गया। खेतों में बालू भर गया और जो किसान कर्ज लेकर खेती में झोंक चुके थे, अब वे कर्ज चुकाने की चिंता में डूबे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बांध के ऊपर से जो ग्रेड 1 सड़क 2 प्रखंडों को जोड़ती थी वह भी अब ध्वस्त हो चुकी है। आपात स्थिति में अस्पताल तक पहुंचना भी संभव नहीं। एसडीएम ने कहा कि जल्द ही टेम्परेरी सड़क बनाई जाएगी और किसानों को नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। हाँ, देखिए हम लोग का जो बाड़ी बांध है से टूट गया है। हम लोग का बच्चा स्कूल जो जाता है से बहुत दिक्कत है, और बच्चा भी दिक्कत है, और हम लोग को हॉस्पिटल को जाने की भी दिक्कत है। बालूमाथ, चंदवा, लातेहार भी जाने की दिक्कत हो गया है, सब दिक्कत हो गया है। और रास्ता यही था हम लोग का। यही जो रास्ता है से टूट गया है। ऊपर से रोड था, नीचे से बांध था। यही रोड है से बालूमाथ भी जाता था, चंदवा भी जाता था। यही है से टूट गया है। हम लोग का जाने आने के लिए बहुत दिक्कत है। बच्चा की तबीयत ख़राब हो जाएगा कि बड़ की तबीयत ख़राब होएगा, ये तो कोई गिनती नहीं है। लेकिन हम लोग कौन तरह से लेके जाएंगे? आरी जाने पड़ता है। दोहर के है रास्ता, लेकिन आरी जाने पड़ता है। आरी से जो जाएंगे, खटोलो बांधेंगे तो 4 आदमी रहेगा। 4 आदमी रहेगा, उसको बाद में लेते लेते का धीरे मृत्यु हो जाएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे? ये बांध टूटने से बहुत दिक्कत है। बांध टूटने की वजह से बहुत दिक्कत हो गया। कहीं आने जाने का रास्ता भी नहीं है। खेत तक के रास्ता है, वो भी बहुत कादो है। एक ठेवना कादो घुस के जाते हैं। थोड़ा मोड़ा दुकान, और फिर हॉस्पिटल भी जाने के लिए दिक्कत हो गया है। बहुत चल के दिक्कत है। टूटा कमज़ोर की वजह से बांध टूटा। ऐसा तो हम लोग कभी देखबे नहीं किए थे कि मतलब ऐसा टूट के, और ऐसा मतलब खेत एकदम ऐसी हो जाएगा से। बहुत नुकसान हुआ है। मतलब हम लोग कम से कम 1 कुंटल 1.5 कुंटल बिहन किए हैं, सब बीड़ा बह के अथी हो गया। अब रोपने वाला कल परसों थे हम लोग, रोपने में तैयारी किए थे और सब बह गया। बांध को मरम्मत किया जाता तो ऐसा होता क्या? बांध के मरम्मत करने से नहीं ऐसा होता। तो कमज़ोर धीरे धीरे कमज़ोर होते गया, टूट गया। पूरा पहाड़ का पानी उसी में जाता था बांधे में। बांध अगर मरम्मती अगर देते हैं तो बांध नहीं टूटती। अब बांध के मरम्मती चाहिए हम लोग के, काहे कि वो बांध अगर नहीं रहेगा तो ये दोहर में खेती नहीं होगा। पूरा दोहर में पानी उसी से आता है। हम लोग के दिक्कत हुआ कि हम लोग साझा खेती करते हैं, और हम लोग बिहन लिए हैं कर्जा, ऋण कर्जा करके, और सब बर्बाद हो गया। तो हम लोग का खाएंगे? साल भर खाते पीते थे सब, बटैया करते। अभी पैसों नहीं दिए हैं धान 20 एकड़ में हमारा नुकसान हो गया है। कम से कम 5-6 क्विंटल धान भीड़ा किया हुआ। एकदम रोपने वाले थे 15 दिन में, अब टाइम पुर गया समझिए। 20-22 दिन हमारा टाइम पुर गया था भीड़ा करने में। तो इसी में अब कोड़ी कुदाल सब करके रोप दिए। कल परसों रोपने वाले थे, अरे ऐसा बांध टूटा से हम लोग के नुकसान हो गया। अच्छा लग रहा था? अरे बुझा रहा था साला के कहाँ से आ गया पानी, एकदम साला पहाड़े आ गया। ऐसा बाढ़ से पूरा चालते उलते पार हो गया, एकदम तोड़ ताड़ के एकदम पूरा खेत प्लेन कर दिया। हमारे गांव में बाड़ी बांध एक है जो टूट गया है, और उसका टूटने से बहुत ही क्षति हुआ है। हमारे किसानों का जो बीड़ा उड़ा लगा हुआ था, जो भी बीज उज लगा हुआ था, वो सब बह गया, कुछ मिट्टी से जता गया। और वहाँ एक टोला है, वहाँ जाने आने का रास्ता बंद हो गया। उसके अलावे
हम लोग को माने बहुत ही नुकसान। अब पानी जो भरा हुआ था तालाब में, उससे जो झराता था खेत, वो भी ख़त्म हो गया। किसान के लिए बहुत ही माने दुखद घटना है ये। और हम लोग इसके लिए पहले से उस तालाब को बांध को मरम्मत करवाने के लिए प्रयास किए, लेकिन ज़िला से कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग प्रयास किए वहाँ तक बात पहुँचाने का, ये करने का, लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा है, ग्रामीणों को भुगतना पड़ा है, सभी किसानों को भुगतना पड़ा है कि आज वो सब बिहन जो लगाया गया था सब खत्म हो गया। अब हम लोग रोपा क्या रोपेंगे, हम लोग खेती क्या करेंगे। और ये जो नुकसान हुआ इसका भरपाई कहाँ से होगा। उसके अलावा अब खेती कैसे होगा, जो तालाब बह गया है, अगर वो बंधाया नहीं जाता है तो हम खेती भी करना मुश्किल है। वहाँ के लोग अगर बीमार पड़ जाए उस टोले का, तो वो लोग इलाज कराने कैसे जाएंगे, वहाँ से पैदल निकलना आफत है। तो बाइक और 4 व्हीलर गाड़ी और एम्बुलेंस का तो बातें दूर किया जाए। तो इस स्थिति में हम प्रशासन से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द में इसमें कोई ठोस कदम उठा करके किसानों को कुछ ये सहूलियत पहुंचाया जाए, और ऊपर से उस बांध को जल्द से जल्द बनवाया जाए, जिससे थोड़ा मोड़ा कम से कम हम लोग को राहत मिल सके। हम लोग तो बर्बाद हो गए इस बांध टूटने से। कितना आबादी को प्रखंड मुख्यालय या जिला मुख्यालय से कट गए? लमसम 150 आबादी, 150 का आबादी है उस टोले में। वो लोग तो प्रखंड मुख्यालय तो छोड़िए, ग्राम में भी आने में वो लोग को दिक्कत हो गया। प्रखंड मुख्यालय तो दूर की बात है, ग्राम तक वो लोग नहीं आ सकते हैं। पैदल आने में वो लोग को कठिनाई होगा, खेत कादों में चल आना पड़ेगा। बहुत ही दिक्कत है उन लोगों को, दुखद परेशानी बहुत ही। और ये खेती बाड़ी किसान के लिए तो मरण हो गया, बहुत ही दिक्कत है। आज किसान किसी तरह पैसा जुटा करके बीहन लाता है, खेती करता है। अब बीहन जो है जितना उस दोहर में है, हमको लगता है कि 1,000 किसान का बीहन उसमें लगा होगा उस दोहर में, सबका बर्बादी हो गया, सब बर्बाद हो गया सब। और आज तो अच्छा है कि आज बारिश नहीं हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सेफ पोजीशन में हैं। आसपास के गांव वालों को आप लोग के माध्यम से और यहाँ जो पदाधिकारी है गांव के लोगों को हम लोग बताना चाहेंगे कि ये एरिया से थोड़ा दूर रहे। अभी हम लोग थोड़ी देर में बैरिकेडिंग करवा देते हैं यहाँ पे, ताकि लोग इस एरिया को नहीं जाए। और एक वैकल्पिक जो चलने का रास्ता है वो हम लोग कराने का प्रयास करेंगे। और जैसे पानी कम होता है इस संदर्भ में जो भी इंजीनियर जो हम लोग को बताएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस पर जो भी काम करना वो करेंगे। किसानों को इससे कितना नुकसान हो सकता है? नहीं, नुकसान तो है, दिख रहा है सामने से। अभी तो पहले जान माल हम लोग को बचाना है, और किसान का जो नुकसान होगा सरकारी प्रावधान के तहत जो मुआवजा होता है वो तो उसको निश्चित रूप से मिलेगा ही।